नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम आरबीआई की एलपीटी में क्या क्या सिलेबस आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, इसमें जो आ सकता है, जो हमसे पूछा जा सकता है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, टॉपिक्स क्या हैं, तो इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है पत्र या प्रार्थना पत्र। हमसे कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखवा कर देखा जा सकता है। उस लेटर या एप्लीकेशन में उन्हें क्या चीज़ चाहिए, इसका हम डिटेल में बात करेंगे। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। गद्यांश हो सकता है, अंग्रेजी से हिंदी शब्दावली हो सकती है कि हमें कोई इंग्लिश वर्ड दिया जाए और उसकी हिंदी हमें बतानी है। नेक्स्ट है कार्यालय या बैंक शब्दावली, जिसको हम ऑफिस वोकैब या टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ऑफिस में यूज़ होने वाले वर्ड्स। ये 4 टॉपिक हैं जिनमें से एलपीटी होगा। इन चारों चीज़ों में से क्या पूछा जाएगा, क्या संभावना है, चलिए हम इनको देखते हैं। कि जो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया पत्र या प्रार्थना पत्र, वो हमसे पत्र या प्रार्थना पत्र लिखवा कर देख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि प्रार्थना या प्रार्थना पत्र कितनी तरह के होते हैं। ये होते हैं 2 तरह के। पहला है औपचारिक, जिसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। जन्मदिन की बधाई देने पर किसी को धन्यवाद बोलना है, जन्मदिन की बधाई देनी है, ये किसी और अन्य पर्सनल मैटर पर हम किसी को जो लेटर लिखें वो फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा होता है कार्यालय पत्र, जो हम किसी अधिकारी या किसी विभाग में लिखते हैं। पत्र या प्रार्थना पत्र ये 2 तरह के होते हैं। इनमें देखा जाएगा कि आपने फॉर्मेट क्या लिया है, क्योंकि औपचारिक और कार्यालय दोनों पत्रों का अपना अलग अलग फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में पत्र लिखने के बाद सबसे मेन जो चीज़ रहती है, जो हर जगह पूछी जाएगी, चाहे वो गद्यांश हो, चाहे पत्र या प्रार्थना पत्र हो, वो चीज़ है व्याकरण। कि आपने उसमें गलतियाँ कितनी की हैं, शुद्धि अशुद्धि। व्याकरण के जो बाकी चीज़ें पार्ट्स हैं वो सभी लागू होंगे पत्र, प्रार्थना पत्र या गद्यांश में। तो पत्र या प्रार्थना पत्र से संबंधित ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर आती है शब्दावली। शब्दावली में हमने बात की थी कि बैंक शब्दावली, क्योंकि ये जॉब बैंक से संबंधित है, बैंक की ही है, बैंक से संबंधित क्या, तो बैंक की शब्दावली आपको आनी बहुत ज़रूरी है। हम डेली यूज़ में बैंक की शब्दावली जो है यूज़ करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में, उसका हमें हिंदी मीनिंग नहीं पता होता है, क्योंकि हम उसको डेली यूज़ नहीं कर रहे होते। हमें डिपॉजिट का जमा करना तो पता है कि पैसे जमा करवाए, डिपॉजिट किए, लेकिन विड्रॉल जो किए, निकाले पैसे, उसकी बैंक शब्दावली में हम उसको क्या बोलेंगे, बैंक टर्म्स में आहरण या निकासी। कुछ एक ऐसे और बहुत से वर्ड हैं जो हम सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है, वो बैंक शब्दावली होगी। इसके बाद अंग्रेजी से हिंदी की शब्दावली है, जो हम डेली रूटीन में इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं, उनका हिंदी मीनिंग पूछा जा सकता है। ये भी बैंक या ऑफिस से संबंधित ही रहता है, ज़्यादातर नॉर्मली बाहर से नहीं होता है। एंड द लास्ट वन कार्यालय शब्दावली। कार्यालय के बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका हमें हिंदी मीनिंग या हिंदी में जो उच्चारण कह सकते हैं, या हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, हमें पता ही नहीं होता। एक ये टॉपिक हो सकता है जिसमें से कुछ पूछा जा सकता है। ये पार्ट हो सकता है उस चीज़ का। एक पत्र दे दिया और 2-3 इसमें से आ गए, बैंक शब्दावली या कार्यालय शब्दावली, या एक गद्यांश दे दिया। ये टेस्ट 30 मिनट का ही होता है, तो उसमें लेटर और शब्दावली को मिलाकर भी 30 मिनट में वो टेस्ट लिया जा सकता है। या फिर जो गद्यांश है
वो दिया जा सकता है। गद्यांश इतना रहता है कि उसमें से क्वेश्चन बन के उसी में से ही 30 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो गद्यांश है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। गद्यांश में से पूछा जा सकता है प्रश्न, कि उसी गद्यांश में से आपके लिए प्रश्न हो सकता है या फिर कोई खाली स्थान हो सकता है। प्रकार तो वही होगी, उसमें चाहे प्रश्न पूछे या खाली स्थान दे के पूछे, हमें उत्तर देना होता है। तीसरा पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण का अहम रोल है, चाहे वो गद्यांश हो, पत्र या प्रार्थना पत्र हो, व्याकरण हर जगह मायने रखेगा। इनमें अगर हम प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं। प्रश्न एमसीक्यू हो सकते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक लाइन या 2 लाइन के क्वेश्चन पूछ सकता है जो वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तर आप बोल सकते हैं, वो पूछ सकता है। खाली स्थान भरने के बारे में और क्या बात करें कि आपका ये उत्तर देना ही होता है एक प्रकार से, लेकिन ये छोटा लघु उत्तर हो जाता है, अति लघु, कि खाली स्थान में आपको वो वर्ड भरना है जो वहाँ पर शूट कर रहा है। और व्याकरण को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतनी ये चीज़ पढ़ लीजिए कि आपका काम हो जाए। व्याकरण जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, जैसे लिंग, वचन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द परिवर्तन ये है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, इन आपस को कन्वर्ट करवाना। इसके अलावा जो उच्चारण है, क्योंकि जब फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे लिखना, पढ़ना और बोलना, लिखने में आपका पत्र, प्रार्थना पत्र आ गया, पढ़ने में आपका उच्चारण करवाया जा सकता है कि आप इस गद्यांश को या पत्र या प्रार्थना पत्र को पढ़िए। फिर शुद्धि अशुद्धि का काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि आपका जो लेखन है उसमें आपकी त्रुटियां कितनी हैं, आपको हिंदी में मात्राओं का कितना ज्ञान है। तो व्याकरण, चाहे वो गद्यांश हो, पत्र या प्रार्थना पत्र हो, या शब्दावली जो आपसे लिखवा के देखेंगे, तो उसमें भी व्याकरण का रोल होगा कि आपको वो शब्द सही लिखना आता है कि नहीं। तो मेन चीज़ हमें व्याकरण की तैयारी अच्छे से करनी है। बाकी गद्यांश में जो प्रश्न पूछेगा वो उस गद्यांश में से पढ़कर ही देना है। पत्र, प्रार्थना पत्र का जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है। उनसे जुड़ी हुई कुछ एक शब्दावलियाँ हैं वो हमें तैयार करनी हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इन टॉपिक्स को लेकर अच्छे से तैयारी करेंगे, और हम बेस्ट विशेस फॉर योर द जॉब इन RBI बैंक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।